हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 9 सम्स 9 लेक्चर्स हो गए, बट अजम्पशन की भाई धीरे धीरे हम जागते, धीरे धीरे हम लोग वेट करते रिजल्ट का, फिर क्लास ज्वाइन करते। तो मेरे लिए अभी सब नए हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये 10th लेक्चर नहीं, ये फर्स्ट लेक्चर ही। ठीक है, तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक सम, एक ही सम पढ़ा रहा हूँ। आज भी टारगेट 2 सम का था, बट एक सम पढ़ा रहा हूँ और बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप आपका बुक्स जो भी वो बंद करो, क्वेश्चन सामने है मेरे पास, क्वेश्चन देखो। अरे बैग पैक करने नहीं बोला, बुक बंद करने वाला, रेडी है, जाने का है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल अंदर रिकंस्ट्रक्ट करना है, अंदर ही कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है अंदर, यानी कि बिजनेस में कुछ चेंजेस करने। और बिजनेस जब भी चेंज करने की बात करेगा, मतलब बिजनेस बोले तो बैलेंस शीट, बिजनेस बोले तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस करना है, इसी को कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बराबर। अब बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, एक होता है निकिता लायबिलिटी और एक होता है कुलदीप असेट। बराबर है, तो एक है लायबिलिटीज और एक है असेट। क्लियर? लायबिलिटीज, असेट। ठीक है, अब सिंपल भाषा में लायबिलिटी मतलब पराया धन। निकिता बराबर है कि नहीं? लायबिलिटी मतलब पराया धन है, शादी करके घर छोड़ के जाना ही अपने को, पराया धन। असेट बोले तो कुलदीप ध्यान दी बेटा इधर, असेट मतलब प्रॉपर्टी, अपना पैसा। बराबर है। अब सिंपल भाषा में अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाना है तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। कम करना है तो नुकसान। इसका मतलब जब भी असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा और घटेगा तो नुकसान होगा। असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा, कम होगा तो नुकसान, बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। क्लियर? कमिंग टुवर्ड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान है? पराया धन है, इसका वैल्यू और बढ़ गया, अरे यार दहेज 50 मांग रहे थे, अभी 60 मांग रहे, वैल्यू बढ़ा रहे, मतलब नुकसान है। और वही जगह पे अगर दहेज का वैल्यू कम, पराया धन का वैल्यू कम हो गया तो अपने लिए फायदा है। बस पूरे टॉपिक में इसी पे फोकस करो कि अपने को लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ाना है कि कम करना है, असेट का वैल्यू बढ़ाना है कि कम करना है। और कुछ भी मत सोचना, ये जो भाषा दिया ना, ये इंग्लिश भाषा, ये इंग्लिश भाषा में वो यही बताना चाह रहा है भाई इसका वैल्यू बढ़ाओ, इसका वैल्यू कम करो, इसमें इतना आया, इसमें इतना गया, वो उसने इसने इंग्लिश में लिख के दिया है, मैंने हिंदी में सिंपल भाषा समझा दिया है, इसका वैल्यू बढ़ाना है या तो कम करना है, और कुछ भी नहीं। तो जब भी वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो फायदा और नुकसान होगा। और इस टॉपिक में जो भी फायदा और नुकसान होगा वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखते थे फायदा नुकसान, कौन से अकाउंट में मेंटेन करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक्सपेंसेस, लॉस होगा तो डेबिट और इनकम होगा तो क्रेडिट। और कुछ भी नहीं सोचने का, मतलब भाई एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट में। किसके वजह से? गुडविल की वजह से। समझ में आया? फायदा नुकसान देखो और किसके वजह से हो रहा है उसका नाम लिख दो और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पूरा टॉपिक बेस्ड है जर्नल एंट्री के ऊपर, पूरा टॉपिक बेस्ड है जर्नल एंट्री के ऊपर। ठीक है माज? पक्का? टॉपिक का थोड़ा बहुत कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? जो लोग फ्रेशर है उनको, और जो लोग पुराने थे उनको तो मालूम ही है। बराबर है? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस एज ऑन 31 मार्च 2007। कुलदीप ध्यान दे बेटा, केयरलेस 31 मार्च 2007 का दुकान दिया है, इसमें पराया धन, खुद का धन दिया है। अभी अपने को इसको क्या करने का? इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें पहला नोट अपने को क्या दिया है? नोट नंबर 1 मेरे को दिया है। व्हाट इज नोट नंबर 1? पढ़ो। प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर फॉर 4 ईयर। 4 साल से मैंने पैसा नहीं दिया है। किसका? प्रेफरेंस डिविडेंड का। मेरा सवाल, सिंपल सा सवाल, क्या दुकान में उस चीज को लिखा है मैंने?
कहीं पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा लिखा है क्या? चेक करो। किसी को देना ऐसा लाइबिलिटीज में लिखा है क्या मैंने? नहीं। मतलब ये सिर्फ बोल बच्चन है, याद रखने का क्या इसको? नहीं, बोल बच्चन। अगर बाद में अगर कुछ उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो देखेंगे, नहीं तो इग्नोर मारेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट और, क्योंकि नोट दिया है, नोट का मतलब ये याद रखना भाई, मेरे को याद रख, बाद में अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो इग्नोर मारेंगे। 4 साल से पैसा नहीं दिया निकिता, 4 साल से पैसा, जब देंगे कुलदीप तब एंट्री पास करेंगे, नहीं देंगे तो इग्नोर मार। ठीक है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या दिया है? देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। लिखा है इधर कुछ वर्कमैन कंपेंसेशन ऐसा कुछ? वापस बोल बच्चन है कि भाई अपने को 20,000 रुपया वर्कमैन को देने का था, देने का है, दूंगा बोल रहा है, खाली बोल बच्चन। मतलब ये दोनों एक इंफॉर्मेशन है जिसका अब तक कुछ करना नहीं है, नोट है ये। ठीक है, मतलब अभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड इंप्लीमेंटेड। क्या स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है जरा चेक करते। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया आपको, द प्रेफरेंसेस were reduced to rupees 7.5 per share fully paid। प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना कर दिया? 7.5 रुपया फुल्ली पेड कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास है क्या? है। कितना था? 10 रुपया। अब कितना कर दिया? 7.5। तो वैल्यू कम कर दिया, फायदा हो गया। हाँ या नहीं? किसका फायदा हुआ? प्रेफरेंस शेयर्स का फायदा हुआ। बात समझ में आ गया? आगे दिया एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज 2 पर शेयर फुल्ली पेड। मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू 2 रुपया कर दिया, तो इसका मतलब पुराना 10 वाला शेयर जाएगा और नया 7.5 वाला आएगा। पुराना 10 वाला इक्विटी शेयर जाएगा और नया 2 वाला इक्विटी शेयर जाएगा, और इनके बीच में मुझे तो फायदा ही होने वाला है। इधर 2.5 रुपए का फायदा और इधर 8 रुपए का फायदा। अरे समझ में आ गया? सर आगे कुछ दिया है, मतलब ये एडजस्टमेंट में इतना दिया है, इतना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया था? प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू क्या करना है? कम करना है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कम करना है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, असेट का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, असेट का मतलब होता है डेबिट। अब वो एडजस्टमेंट में दे रहा है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कम करना है, मतलब रेड्यूस टू बोला है, तो पुराना शेयर जाएगा और नया शेयर आएगा। पुराना शेयर था क्रेडिट, जाएगा तो क्या आएगा? डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। क्या लिखोगे? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, पुराना शेयर्स गया, बदले में नया शेयर्स आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो देखते, पहले मेरे पास कितना शेयर्स था? 4 लाख रुपए। एक शेयर का कीमत कितना था? 10, मतलब 40,000 शेयर्स था, एक का वैल्यू 10, तो टोटल हो गया 4 लाख। अब एक शेयर का वैल्यू कितना होने वाला है? 7.5 रुपए होने वाले। तो अब इसकी एंट्री क्या है? तो पहले अपने पास 40,000 शेयर्स थे, एक का वैल्यू था 10, तो पुराना शेयर्स गया 4 लाख का। अरे समझा? डेबिट किया 4 लाख। नया शेयर्स कितना आया? 40,000 ही शेयर्स आया, बट अब इसका कीमत कितना हुआ? 7.5 रुपए। समझ में आया? तो 4 लाख का गया और कितने का शेयर्स आया? 3 लाख। मतलब मुझे 2.5 लाख का फायदा हुआ ना, मतलब 2.5 रुपए का फायदा हुआ। तो 2.5 इंटू 40,000 करो, 1 लाख आएगा। तो ये 1 लाख मेरे लिए फायदा है। जो भी फायदा वो कहाँ जाएगा? 2। मैंने आपको पहले बताया, इधर जो भी फायदा नुकसान है वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फायदा है तो क्रेडिट होगा, तो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 1। एंट्री क्लियर? सभी पक्का? आपको क्लियर है सबको? हर्ष, सेम एडजस्टमेंट कंटिन्यू हो रहा है इक्विटी शेयर्स के लिए भी। यहां तक किसके लिए था भाई? एक प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स कितना करने बोला है? 2 रुपया।
तो इक्विटी शेयर्स होता है क्रेडिट, जाएगा तो हो जाएगा डेबिट, पुराना जाएगा और नया आएगा। चलिए, इक्विटी शेयर्स होता है क्रेडिट, जाएगा तो हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर पुराना कितना शेयर्स था जरा चेक करो, तो पुराना मेरे पास 30,000 शेयर्स था, एक का वैल्यू 10 था, बराबर है। तो भाई ये 3 लाख रुपए थे, 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 3 लाख रुपए। अब शेयर्स तो उतने ही है 30,000, लेकिन अब इसका वैल्यू कितना हो गया 2, मतलब हो गया 60,000। 3 लाख देना था, 60,000 देके एडजस्ट किया तो मेरे लिए तो फायदा ही है। 2 किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना, 30,000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए का फायदा, मतलब 2,40,000। एंट्री समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, सबको क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 1। सेकेंड, आफ्टर रिडक्शन, मतलब रिड्यूस करने के बाद। आफ्टर रिडक्शन both classes of the shares were consolidated into ₹10 shares। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू तो वही रहेगा, खाली क्या बदलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। सर नहीं समझ में आ रहा है, जरा ध्यान देना रंजना, मैंने पुराना 4 लाख का शेयर्स निकाला और नया कितने का शेयर्स लाया, 3 लाख, अभी भी कैपिटल वैल्यू 3 लाख ही रहेगा, क्या बदलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले 40,000 शेयर्स थे, 7.5 रुपए के हिसाब से 3 लाख। जब कंसोलिडेट बोलेगा तो कैपिटल वैल्यू वही रहेगा, 3 लाख ही रहेगा, बदलेगा क्या, नंबर ऑफ शेयर। अब कंसोलिडेट कितने वाला करने वाला है, 10 वाला, तो इधर शेयर्स कितने आएंगे, कैपिटल वैल्यू वही है, बदला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि फेस वैल्यू जो है वो बदल जाता है, और फेस वैल्यू बदलने से नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाता है। कैपिटल वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, कैपिटल वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्या बदलता है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसकी भी जर्नल एंट्री तो सॉल्व करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री में वापस से सेम चीज होगा, यहाँ पे हमने नए शेयर्स कितने लाए थे, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने लाए थे, 40,000 शेयर, 7.5 वाला, कैपिटल वैल्यू कितना था, 3 लाख, तो ये 7.5 वाला जाएगा और 3 लाख ही आएगा, लेकिन क्या 40 नहीं आएगा, अब कितना आएगा, 30,000। वापस से इसकी एंट्री वही है, कैपिटल था क्रेडिट, जाएगा तो हो जाएगा डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट ये कितना डेबिट हुआ, 40,000 शेयर, 7.5 वाला 3 लाख। स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाते, 3 लाख तो है, क्या एंट्री पास करने का, पर इधर फर्क क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स का। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे हो जाएगा 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, 3 लाख, इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मुझे आपको समझाना है तो मेरे को लिखना है, क्लियर हुआ। बोथ द क्लास बोला है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के साथ इक्विटी शेयर्स भी करना है, तो इक्विटी शेयर्स कितना था, 30,000 इंटू 2, 60,000 था, तो अभी भी सेम 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 2, मतलब 60,000 था, तो कंसोलिडेशन में कैपिटल वैल्यू तो सेम रहेगा, बराबर है, एक का वैल्यू 10 बोला है, मतलब इधर कितने शेयर्स आएंगे, समझ में आ गया, अरे समझा। अब इसकी भी एंट्री सेम, कैपिटल था क्रेडिट, कंसोलिडेट होगा तो डेबिट, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले कितना था, 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 2, मतलब 60,000, फिर 30,000, हाँ हाँ हाँ, भड़को मत, लिख रहा है, निकिता चाली क्यों करने लगे तुम लोग, 6,000 शेयर्स इंटू 10 बोले तो 60। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई, पहला और दूसरा एंट्री क्लियर, एनी डाउट एनीवन, सभी पक्का क्लियर है आज आप लोग को, ओ मैडम, चलिए
एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, 1 new equity shares of 10 each was issued for every rupees 40 gross preference dividend in arrear. ये कहीं पे तो सुना था हमने नोट में। नोट में क्या सुना था कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल का अरियर है, 4 साल से पैसा नहीं दिया है। अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया। क्या एडजस्टमेंट आया है, 1 न्यू इक्विटी शेयर्स, 1 न्यू इक्विटी शेयर्स कितने वाला, 10 वाला हमने दिया, वेरी इशू फॉर 40 रुपीज ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। मतलब अगर तेरे को 40 रुपया देने का है तो 40 रुपए के बदले में तेरे को क्या देगा, एक इक्विटी शेयर जिसका कीमत कितना है 10। इन शॉर्ट 40 रुपए के बदले में 10 रुपया देगा। सिंपल हिसाब, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है ना, तो 40 रुपया है, 40 नहीं देगा, कितना देगा 10। तो अपने को देखना पड़ेगा इसका कितना बैलेंस है। मेरे पास 40,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से 4 लाख रुपया है, तो मुझे डिविडेंड कितना देना था 8%। तो कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी रहता है, उसमें 4 लाख रुपया लिखो, इंटू 8% निकालो तो 32,000 आएगा। वो 1 साल का आएगा, 1 साल का। अपने को कितने साल का अरियर है, 4 साल का। तो 32 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है 1,28,000। तो मैं इधर वर्किंग बता रहा हूं, एक शेयर मिलेगा 40 रुपए के बदले में, एक शेयर मिलेगा 40 रुपए के बदले में, तो 1,28,000 के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे, समझ में आया? क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 40 करो, कितना आ रहा है 3,200 शेयर्स। एक का वैल्यू कितना है 10, मतलब कितना, मुझे सामने वाले को कितना पे करने का है, समझा या नहीं? पक्का समझा? और एक बार, और एक बार, और एक समझा? तेरे को क्या समझा बोल? अरे क्या तेरे को एक बार और एक बार समझा? क्या समझा बोल? अरे रे रे, ऐसा थोड़ी चलता है आसिफ। हाँ हाँ बोल बोल बोल, तू भी फेमस हो जाएगा, बोल। ठीक है, वापस वापस वापस, समझ गया समझ गया समझ गया। एग्जाम्पल, निकिता है, ध्यान दे निकिता, ए सुनना, ए हर्ष सुन, निकिता ने बहुत सारा गिफ्ट दिया। तुम लोग समझदार है। निकिता ने बहुत सारा गिफ्ट दिया, सभी बहुत सारा गिफ्ट दिया, और जिसका टोटल हिसाब हुआ 2 लाख रुपए। उस गिफ्ट का कीमत कितना है, 2 लाख का तूने सामने वाले को गिफ्ट दिया, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। खुद ही ध्यान दे, तो 2 लाख का गिफ्ट दिया, अब रिश्ता टूट गया। निकिता बोली 2 लाख का गिफ्ट दिया, चल 2 लाख रुपया दे, बट ये था कंजूस। इसने बोला देख, ए ध्यान दे रे, 2 लाख तो नहीं देगा, मैं तेरे को 2 लाख के बदले में उसी के हिसाब किताब का कुछ सामान दे देगा। अब हो सकता है 2 लाख के बदले में उसने ऐसा कुछ सामान पहना दिया है जो सस्ता है, बट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है लोगों के नजर में, कि भाई इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है, रहेगा 2 लाख का, और वो लिया रहेगा 50,000-60,000 रुपए में, चोर बाजार से। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, 4 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया, 4 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 1,28,000 रुपया नहीं दिया। ध्यान दिया, कितना पैसा नहीं दिया, 1,28,000 नहीं दिया। अब सामने वाला, नहीं भाई तेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अरे अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं तेरे को 1 शेयर देता हूँ मेरे कंपनी का। कितना शेयर देता हूँ, 1 शेयर, जिसका आज मार्केट में कीमत कितना है। अब तुमको 1 शेयर लिखना है तो 1 शेयर लिखो, 10 रुपया लिखना है तो 10 रुपया लिखो, तुम्हारे ऊपर है। 1 शेयर लिखना है 1 शेयर लिखो, या तो 10 रुपए का शेयर दूंगा, कितना रुपया के बदले में, मतलब तेरे को 40 रुपया देने का है, 40 नहीं, ये ले 10 रुपया एडजस्ट कर रही है तो बोल, समझ में आ रहा है? अब वो 10 का कीमत हो सकता है 40 के बराबर है, तो मैंने क्या किया, भाई 10 रुपया तेरे को दे रहा हूं, चाहिए क्या, तेरा 40 रुपया एडजस्ट करने के लिए रेडी हूं। तो इसने बोली अगर ऐसा है 10 रुपये के बदले में
₹40 एडजस्ट हो रहा है, तो मेरा टोटल कितना हिसाब है? 1,28,000 का हिसाब है। तो इसके बदले में वो मुझे कितना पैसा देगा? तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 1,28,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 40 करो, देखो 32,000 रुपया आएगा। एक शेयर लिखा तो 3200 आया, 3200 इंटू 10 क्या 32,000 आया। दोनों कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अरे समझा अभी दिमाग में? इन शॉर्ट मुझे सामने वाले को कितना देने का है, तो मुझे एंट्री 1,28,000 का नहीं पास करने का है, मुझे एंट्री 32,000 का ही पास करने का है। अरे समझ में आ गया? अब 32,000 का क्या देने का है? शेयर्स। तो शेयर्स आएगा कि जाएगा? जा रहा है भाई, शेयर्स तो जा रहा है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर जा रहे हैं? 3,200। एक शेयर का कीमत 10, मतलब 32,000 रुपए जा रहा है। किसके पास जा रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड के पास। लिखा है क्या? नहीं। जब कुछ नहीं लिखा है तो अपने को इधर क्या लिखने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसके पास जा रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड के पास। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जब कुछ नहीं है तो किसका नाम आएगा? कैपिटल रिडक्शन का नाम आएगा। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे वरू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 32,000। एंट्री क्लियर हुआ? एंट्री क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या दिया। एंट्री नंबर 4, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वाज यूटिलाइज्ड। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया। सिक्योरिटी प्रीमियम तो इनकम होता है, अब यूज किया तो मेरे लिए तो लॉस हो गया, है या नहीं? लॉस हुआ तो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है। तो देखो कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम है क्रेडिट, यूज किया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 10,000। 10,000। अरे बात समझा नहीं क्या? हाँ पक्का? अच्छा वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या? इनकम है। इनकम का मतलब क्या? मैं जब शेयर इशू करता हूं तो मुझे 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए तो 2 रुपए का फायदा होता है। अब वो फायदा है तो उसने क्या बोला? वो फायदा किसका है? शेयर होल्डर का है। अब वो शेयर होल्डर को देना है क्या अपने को? वो मैंने यूज कर लिया है, तो मैंने यूज कर लिया तो मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। समझा भी? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। भाई ये तो असेट से रिलेटेड हो गया। अभी तक जितने भी एडजस्टमेंट था लायबिलिटीज पे था, अब असेट पे आ गए। अरे टीनू जाग रही है तो वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू 2,80,000। सभी प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना बोला है? 2,80,000। पुराना वैल्यू कितना है? तो क्या लग रहा है? लॉस हो रहा है। कि लॉस प्लांट एंड मशीनरी की वजह से हो रहा है। तो जो भी लॉस है वो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में जाएगा। समझ में आया? तो इसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। किसके वजह से लॉस हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। तो इसकी एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का फायदा और नुकसान जरा देखिए तो उसके लिए कैलकुलेटर लगेगा। पुराना कीमत 3,20,000, नया कीमत 2,80,000। तो कितना कम हो रहा है? 40,000 कम हो रहा है। तो 40,000 का नुकसान हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट 40,000। एनी डाउट? 100% क्लियर? क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 64,000। फर्नीचर है क्या? 80,000 का फर्नीचर 64 में बेचा तो लॉस हुआ, हाँ या नहीं? चलिए अब बेचने की एंट्री, ये तो 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी सामान जब बेचते हो तो एंट्री क्या है? सामान जाएगा, पैसा आएगा और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? नहीं, कैपिटल रिडक्शन है। समझ में आया? तो भाई सामान जाएगा, सामान जा भाई जा। टू कौन सा सामान जा रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे फर्नीचर जा रहा है तो टू सबर फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर है? 80,000।
पैसा कितना आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 64,000 ही आ रहा है। तो अपने को लॉस हो गया, जो भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 16,000। एंट्री समझा नहीं क्या, हाँ सबको, चलिए ठीक है बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई, गुडविल, preliminary expenses, debit balance in profit and loss account, debt of 17,200, absolute stock of 20,000, where to be written off। goodwill asset है, preliminary expenses asset है, profit and loss debit balance asset है, debt मतलब डेटर्स asset है, stock asset है, सबको रिटर्न ऑफ करने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। असेट होता है डेबिट, निकालेंगे यार, निकालेंगे तो लॉस हो रहा है ना, कोई भी प्रॉपर्टी निकालोगे तो लॉस है, तो जो भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और ये सब अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट हो जाएगा, सब निकल जाएगा और डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन। अरे समझा, तो इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेते। अब ये एंट्री अपन है ना इसके साथ भी सॉल्व कर सकते थे, किसके साथ मालूम है, ये इसके साथ भी, क्योंकि इधर भी सेम चीज प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, तो यू कैन पास कंबाइन एंट्री आल्सो, क्योंकि टीचर्स कॉलेज के करेंगे ऐसा, तो कंफ्यूज मत होना। आपको अगर बेसिक जनरल एंट्रीज आ रहा है तो बेसिक करो, एवरीथिंग इज राइट, समझता है। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहला तो गुडविल निकालने बोल रहा है, फिर टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस निकालने कह रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने बोल रहा है, टू डेप्थ निकालने बोल रहा है, टू स्टॉक निकालने कह रहा है, बराबर ना, ये सारी चीजें है ना, देख लो, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, डेप्थ एंड स्टॉक, बराबर है। डेप्थ का 17,200, स्टॉक का 20,000, गुडविल पूरा 1,10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा निकलेगा। एक एक करके फटाफट मेरे को अमाउंट बोल दो जरा। तो गुडविल का 1,10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000, 1,38,400, 17,200 और 20,000, टोटल करो कितना आ रहा है, 2,90,600। अरे समझा एंट्री, चलिए ठीक है बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई, ये एंट्री भी हो गया। नेक्स्ट कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये किधर तो देखा था, हाँ इधर है, कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वाज सेटल फॉर 14,000, 20,000 की लायबिलिटी से, बट कितने में सेटल किया, सेटल किया आपने, चलिए ठीक है। However, amount of 12,600 was recovered from the insurance company। पहला पैसा कितना गया, 14,000, बट बाद में पैसा कितना मिल गया, 12,600। तो इसकी दो एंट्री पास करेंगे, पहले पैसे जाने की एंट्री पास करते हैं और फिर पैसा रिकवर की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलिए पैसा जाने की जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, कहाँ जा रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है क्या, वो अकाउंट है क्या, जब अकाउंट नहीं तो क्या लिखने का, वेरी गुड। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना, 14,000 गया, 14,000, एग्री। अब 12,600 मिला, मिला तो एंट्री क्या, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, फायदा है कैपिटल रिडक्शन, कितना, 12,000। अरे समझा ये एंट्री, हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, डिबेंचर होल्डर, कहीं पे तो है भाई, डिबेंचर होल्डर है अपने पास, लाइबिलिटीज पे एडजस्टमेंट आ गया। डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब भाई कितना देने का था, 1,20,000, वो क्या बोल रहा है, 30,000 माफ करने के लिए रेडी है। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल, और जो भी इंटरेस्ट है ये भी माफ कर रहा हूं, तो इसमें 30,000 माफ कर रहा है
और ये 5400 पूरा माफ कर रहा है। माफ कर रहा है तो मेरे लिए तो फायदा है ना। जो भी फायदा है कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। किसके वजह से? डिबेंचर के वजह से और इंटरेस्ट के वजह से, दोनों आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगा? डिबेंचर्स है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। समझ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मेरे लिए तो फायदा ही है, कैपिटल रिडक्शन। डिबेंचर कितना माफ कर रहा है? 30,000। इंटरेस्ट कितना माफ कर रहा है? 5,400, 35,000। समझ में आ गया? और कोई एंट्री है क्या? पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट पे तो अपन ने फोकस किया ही नहीं है, अपन ने कैपिटल रिडक्शन पे तो फोकस किया हुआ है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं। कैपिटल रिडक्शन ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, डायरेक्ट बना सकते थे हम लोग, बट अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पहला लेक्चर ऐसा अजम्पशन है मेरा। तो ये कैपिटल रिडक्शन रफ में आपने प्रिपेयर कर। अब इधर सब में कैपिटल रिडक्शन है, डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो। पहले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड पे 1,00,000 रुपए, तो बाय किसके वजह से आया? 8% प्रेफरेंस शेयर। कितना? 1,00,000। पहला वाला एंट्री में है ना क्रेडिट साइड पे। फिर वापस से क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर। कितना? 2,40,000। जो अमाउंट दिख रहा है ना कैपिटल, उसका पोस्टिंग करने का और कुछ भी नहीं करना है। फिर थर्ड वाले एंट्री में नहीं है, फोर्थ वाले में नहीं है, फिफ्थ वाले में है डेबिट साइड पे। कितना? 32,000। तो डेबिट साइड पे है टू इक्विटी शेयर 32,000। मैं रफ प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको फेयर प्रिपेयर करना है फॉर्मेट के हिसाब से। फिर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड पे बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है? 10,000। अरे समझा कैपिटल रिडक्शन कैसे प्रिपेयर हो रहा है? समझ में आया? आगे उसके बाद देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है तो टू प्लांट एंड मशीनरी, 40,000। फिर उसके बाद डेबिट में है टू किसके वजह से? फर्नीचर। कितना? 16,000। उसके बाद डेबिट में ही है टू सन्ड्री असेट। सब असेट्स है, एक एक करके लिखना, एक एक करके मैं साथ में लिख रहा हूँ। 2,96,000, सॉरी 90,600, 90,600। कैपिटल फिर से डेबिट में टू कैश और बैंक। कितना? 14,000। अरे बराबर। अभी क्रेडिट में है बाय कैश और बैंक। कितना? 12,600। और कुछ? हाँ, क्रेडिट में है बाय 9% डिबेंचर्स बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 30,000, 5,400। समझ में आया कैपिटल रिडक्शन कैसे बनता है? हाँ, खाली पोस्टिंग और कुछ नहीं किया। अब टोटल करते हैं। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है चेक करो। क्रेडिट का, इसका टोटल ले लो। 3,98,000 पक्का? 89,000। भैया आप लोग के पास कैलकुलेटर है? यू आर दोनों 98। 3,00,000 निकिता पे भरोसा कर रहे हैं हम लोग। 3,98,000। कुलदीप टोटल किया तूने? तेरा टोटल रॉन्ग ही आएगा बेटा। कितना आ रहा है? 3,98,000 आ रहा है। वेरी गुड। माइनस कर दो टू कैपिटल रिजर्व। ये माइनस करो, कितना बैलेंस आ रहा है बताओ? 5,400 का बैलेंस आ रहा है। अगर ये टैली हो जाएगा तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। टैली नहीं हुआ, मतलब इधर इनकम ज्यादा, एक्सपेंस 5,400 का डिफरेंस आया। जब डिफरेंस आया है तो इसकी भी जर्नल एंट्री आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर टैली होगा तो जर्नल एंट्री नहीं, इधर टैली नहीं हुआ, 5,400 बैलेंस आया, तो कौन से अकाउंट में बैलेंस आया? कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड पे। तो इसकी एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। हमेशा याद रखो, जब भी अकाउंट क्लोज करोगे तो दो चीज हो सकता है,
या तो लॉस या तो प्रॉफिट। अभी इस केस में प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। क्रेडिट और इनकम, डेबिट और एक्सपेंस होता है ना, तो इनकम ज्यादा था, एक्सपेंस कम था, अपने को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन लॉस होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा। लॉस को क्या बोलते हैं? गुडविल। दोनों केस में जर्नल एंट्री तो आएगा ही। इस केस में जर्नल एंट्री क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में है तो डेबिट में कैपिटल रिजर्व, सॉरी डिफरेंस में किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। उल्टा होता, इधर बैलेंस आता, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आ गया? प्रॉब्लम इज कंप्लीट। यही है, मैं अभी बोलता हूँ, पूरा टॉपिक यही है। ये टॉपिक में बाहर का कुछ भी नहीं है, खाली इनका सेंटेंस फ्रेमिंग समझ में आना चाहिए कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और कुछ भी मत करो, आपको सिर्फ फोकस करना है फायदा नुकसान। क्लियर है? आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।